चलिए अच्छा, एक बार फिर से जो है गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस में जो क्लास चल रही थी आपकी अनुच्छेद, और उस अनुच्छेद को ही आगे बढ़ाना है, अनुच्छेद को ही आगे बढ़ाना है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लास के अनुच्छेद के बारे में। इसके बाद में हम आगे जो है लिखाएंगे जहां पे क्लास को छोड़ा था। पिछली क्लास में हमने बात की थी राष्ट्र, उसी राष्ट्रपति के अनुच्छेद पर ही बात करते हैं। यार बड़ा समस्या है। हाँ? उसी अनुच्छेद, थोड़ा राष्ट्रपति के अनुच्छेद पर ही बात करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है। राष्ट्रपति का जो पद है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है। 52। वेरी गुड अंकित यादव, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है। 52 के तहत थोड़ा एंड करके दो। आगे देखिए, आगे देखिए। अच्छा बताए, राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है। राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 के तहत। वेरी गुड, वेरी गुड, इस स्पीड में चलेंगे मजा आ जाएगा, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताएंगे राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। कॉपी उठा के नहीं आंसर देना है। 61। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे 62 कौन है, 62 नहीं है, गलती हो गई क्या। 61 है, 61 है, वेरी गुड। 61 के तहत बिल्कुल सही है। अच्छा इसके बाद बताएंगे योग्यता जो होती है राष्ट्रपति की, योग्यता जो होती 58। वेरी गुड अंकित यादव, अंशिका वेरी गुड, बहुत सुंदर, इतना स्पीड में चल रहा है आज, वेरी गुड। अच्छा बताएंगे उपराष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। उपराष्ट्रपति का पद 63 के तहत। वेरी गुड, बहुत स्पीड में निकल रहे हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद, 66। वेरी गुड, बहुत सुंदर, इसका मतलब आपने मनन किया है, परसों की क्लास में जो पढ़ाया है वही पूछ रहे अभी तक। इसके बाद बताएंगे संसद किस अनुच्छेद के तहत आती है। संसद किस अनुच्छेद के तहत आती है। 79। वेरी गुड, ओ बिल्कुल सही है, थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। सभी पर जो है हमारी नजर है, कौन क्या कमेंट लिख रहा है। जिसका ही गलत कमेंट आएगा उसे तुरंत ही हम रोक देंगे। बाकी सही वालों के नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इतनी संख्या में तेज चल रहे हैं कमेंट हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वह किस अनुच्छेद के तहत है। राष्ट्रपति का विशेष विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत है, कोई बताएगा। हाँ 87। क्या कमेंट रुक गए फिर, यार कमेंट रुक जाते हैं, जब कमेंट रुक जाएंगे तो मजा निकल जाता है क्लास का। हाँ आए, कमेंट आए, कमेंट आए। हाँ जी 87, वेरी गुड। 87, 87 बिल्कुल सही है, 87 के तहत बिल्कुल सही है। यानी कि अनुच्छेद 87 के तहत जो है वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, अभिभाषण है। अच्छा ये बताना होगा अनुच्छेद 41 में क्या है। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार।
बिल्कुल, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अनुच्छेद 41 में कल बताया था कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ विशेष दशाओं में बताया था कि कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, और इसके बाद 42 और 43 इन्हें याद करने का तरीका बताया गया था आपको। क्या? दमन। क्या बताया गया था? दमन। तो दमन, दमन का मतलब समझ रहे हैं कि दमन क्या है? दा से कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, मां से दशा कैसी होनी चाहिए? मानवी, और कार्य न्याय संगत। ना से निर्वाह मजदूरी, ना से निर्वाह मजदूरी। कौन सी मजदूरी? कुटीर उद्योग, यानी याद कराए थे कल दशा। दमन, दमन 41, 42, 43 है ना? बिल्कुल सही है। 41, 42, 43 में क्या था? दमन था। क्या था? दमन था। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 37 में क्या था? आर्टिकल 37 में बिल्कुल सही है, कुटीर उद्योग है। आर्टिकल 37 में, अच्छा, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। वेरी गुड। अच्छा, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 क्या कहता है? न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही है। सही है दीक्षा। समान, 44 में समान, बिल्कुल समान नागरिकता सहित, बिल्कुल सही है। चार चार समान है, चार चार क्या है? समान है। और जहां समान तो समान नागरिकता, समान नागरिकता। वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसी जगह पे आपके सामने आता है। 25 में क्या था? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में क्या है? कोई बताएगा? अनुच्छेद 25 में क्या है? प्रचार। वेरी गुड। अनुच्छेद 25 में क्या है? प्रचार है। बिल्कुल सही है, प्रचार है। थोड़ा लेट चल रहा है तो कोई थोड़ा इसमें कुछ दिक्कत आ रही है यार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। 45 में क्या किया गया है? 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यार का डाटा खत्म हो गया भैया। में नेट ही नहीं आ रहा है। हैं? क्या हो गया? नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो इतना स्लो चलेगा यार? थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा कमेंट नहीं आ रहे हैं। हाँ, संख्या कम हुई। सर, यस सर, यस सर। 20 लोग जुड़े हैं। चलो, अच्छा चलो। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में क्या है? देखो क्या है आंसर, कमेंट बॉक्स। है पंचायत। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत बिल्कुल सही है।
ग्राम पंचायत, बाकी लोग जुड़े नहीं पाए, 5 ही लोग जुड़ रहे। हाँ ठीक है, आप सही है। अगला क्वेश्चन है इसी जगह पे, आर्टिकल 47 में क्या है? आर्टिकल 47 में क्या है? आर्टिकल 47 में क्या है? मद निषेध। वेरी गुड, वेरी गुड, मद निषेध, बिल्कुल सही है, मद निषेध है। तो आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में विधि, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, विधि है, बिल्कुल सही सीपू अनुज, बिल्कुल सही है, विधि है। आर्टिकल जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में क्या है? कौन बताएगा? कृषि है, बिल्कुल सही है, कृषि, पशुपालन, और पशुपालन दुधारू पशुओं का, पशुपालन दुधारू पशुओं का। तो आर्टिकल जो आपका 48 है उसमें यही दिया गया है। और 48 का आर्टिकल किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है? आर्टिकल 48 का किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन है, कोई भी नोट्स उठा के नहीं बोलेगा। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक, वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? कौन बताएगा? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त, आगे माई डेट 1947। अच्छा, विशाल कुमार आंसर कर रहे हैं 29 अगस्त 1947। नाजरीन अंकित, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सभी लोगों का सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते रहना पीछे की क्लास में भी। अच्छा, कल हमने परसों की क्लास में अनुच्छेद कहां तक लिखाए हैं? लास्ट अनुच्छेद क्या लिखाया था, जरा बताएगा कोई? 100, वेरी गुड, ठीक है। आर्टिकल आपका 100 में क्या था? अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार जो है आर्टिकल 100 में है। यानी कि जब 99 लोग डिसाइड करने के बाद में 100वां वोट जो होता है वही डिसाइड करता है कि कौन बनेगा। तो वही है कि यहां पर 100% यानी 100, जिधर 100 घूमेगा वही सब कुछ होगा। तो 100, आर्टिकल 100 में क्या है? अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत देने का अधिकार। किसको? अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार आर्टिकल 100 के तहत आता है। इसके बाद आर्टिकल 105 में संसद का विशेषाधिकार। संसद का विशेषाधिकार,
आर्टिकल 105 में क्या है? संसद का विशेषाधिकार। हम वही अनुच्छेद लिखाएंगे जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से मजबूत हैं। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 105 में संसद का विशेषाधिकार। इसके बाद 108 आर्टिकल में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में, 108 में संयुक्त अधिवेशन याद करेंगे। 108 माला जपी जाती है, जपते हैं, माला जपते हैं। तो वह क्या है? 108 में माला जपते जपते एक बैठक बुला ली ना। तो 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन किसके तहत आता है? किसके तहत आता है? 108 के तहत। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। तो ये तीन एक ग्रुप में याद करेंगे। आर्टिकल 100 कहता है अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। 105 कहता है संसद का विशेषाधिकार। और 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन यह बुलाने की शक्ति किसको प्राप्त है? यह बुलाने की शक्ति जो है ये किसे प्राप्त है? संयुक्त अधिवेशन की शक्ति कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड, वेरी गुड। राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष इसका कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। वेरी गुड, सभी लोगों का सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 108 जो है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मजबूत है। इस पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुलाया जाएगा और इसमें बुलाने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। आगे देखिए, इसके बाद में एक और खंड बनाएंगे। उस खंड में आर्टिकल आपका 110, 110 में है धन विधेयक। एक 110 धन विधेयक। 110 में धन विधेयक, यह निर्णय कौन लेता है? इसका भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। ठीक है, तो 110 में धन विधेयक है। तो आपका आर्टिकल 112 में बजट है। क्या है? बजट है। 112 में बजट याद हो जाएगा। 12 बजट, 12 बजट। तो 112 में बजट है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है आर्टिकल 116। इसमें है लेखानुदान। लेखानुदान अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है? जो बजट में शामिल नहीं है
और उसे अलग से पास कराया जाता है, वह होता है लेखानुदान। आर्टिकल 116 में शामिल है, आर्टिकल 116 में शामिल है। यानी जो हमारे बजट में शामिल नहीं है उसे अलग से पास कराया जाता है, उसे कहते हैं लेखानुदान। तो बात समझ में आई। आर्टिकल 116 के बाद में आता है आर्टिकल 117, इसमें है वित्त विधेयक। 117 में है वित्त विधेयक। तो ये चार एक खंड में आपको याद करने हैं, ये चार एक खंड में आपको याद करना है। 110 धन विधेयक, 112 बजट, 12 बजट, 10 धन, 110 धन, 112 बजट, 12 बजट, याद रहेगा। तो 112 में बजट है, 110 में धन विधेयक है, 116 में लेखानुदान, 116 में लेखानुदान और 117 में वित्त विधेयक, 117 में वित्त विधेयक। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 100 में क्या है? अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। 105 में संसद का विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार। और 108 में संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को है। तो इसके बाद आता है 110 धन विधेयक, 110 धन विधेयक, 112 बजट, 112 में क्या है? बजट। और 116 लेखानुदान, 117 वित्त विधेयक। याद करें, याद करें, एक बार फिर याद करें। 110 धन विधेयक और 117 वित्त विधेयक। क्लियर है? ठीक। 112 बजट, 116 लेखानुदान, 112 बजट और 116 लेखानुदान। ठीक है, 112 में बजट और 116 में लेखानुदान। और लेखानुदान 117 तुरंत उसके पीछे लगा हुआ है वित्त विधेयक। यानी बजट बनाया गया, जो छूट गया, हमारे पास धन था, क्या था? धन बहुत था। और जब धन बहुत होएगा ना, तब आप एक बजट बनाएंगे कि हमें इतना रुपया इसमें खर्च करना है, इतना रुपया इसमें खर्च करना है, बनाएंगे। तो धन बहुत था, बनाया बजट, और बजट बनाते वक्त कुछ चीजें भूल गए, तो उसके लिए प्रयोग करना पड़ा लेखानुदान। क्या करना पड़ा? लेखानुदान। यानी उसे अलग से फिर हमें पास कराना पड़ा, और इसके बाद बन गया वित्त विधेयक। चार के चारों याद हो गए ना? याद हो गए। धन बहुत था, बना लिया बजट, धन बहुत था, बना लिया बजट, और बजट से जो छूट गया उसे कर दिया लेखानुदान, और लेखानुदान तैयार हुआ, हो गया वित्त विधेयक। चलो अच्छा, अब हमने बात की है, अब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद जो हैं उन्हें हम याद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल भैया, बहुत होशियार हो तुम लोग, वेरी गुड, बहुत सुंदर, मजा आ जाता है देख करके, कमेंट खुश कर देते हो और कभी कभी नाराज भी कर देते हो। बहुत सही, सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है।
अच्छा, अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से आपका सर्वोच्च न्यायालय शुरू होता है। 124 में क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन। आर्टिकल 124 कहता है उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन। आर्टिकल 124 कहता है उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसके बाद 125 आर्टिकल में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। न्यायाधीशों के वेतन एवं सही सही चल रहा, कुछ दिक्कत आ रही कुछ इसमें? ठीक है, सही चल रहा है। 125 में है न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। थोड़ा इसीलिए कह रहा हूं आप लोग थोड़ा जल्दी कोशिश करके 1000 कर दो। 1000 कर दो। जब तक 1000 नहीं होंगे तब तक आप लाइव क्लास नहीं दे सकते। समझ रहे? इसीलिए कह रहा हूं कि ये दिक्कतों का सामना जो हम कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो उससे बचने के लिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और जब ये काम हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा इससे फायदा हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। कोशिश करो, कल से बढ़ी नहीं रहे तुम। जितना कोशिश हम कर रहे हैं अकेले 1000 करने के लिए, इतना कोशिश अगर आप कर दें तो शायद है जो अब तक 1000 हो जाते। और 1000 की तो बात छोड़ो, आप एक जीरो हटा के भी अभी तक मेरा नहीं कर पाए। क्या उम्मीद करें आपसे? यानी ये मेरी मेहनत है जो हमने हमने अकेली दम पर 70 से 80 पे पहुंचा दिया। अगर एक हम अकेले 70 पर ले गए, हम आप 70 लोगों से जुड़े थे तो आप किसी 70 से जुड़े होंगे। तो ऐसे करके पता है अब तक तो तुम हमारा लाखों में हिसाब किताब कर देते। क्या दे पा रहे हो? मुझे 20 सब्सक्राइबर नहीं दे पा रहे हो आप। कैसे हम जाने कि आप मदद कर रहे हैं? आप नाराज होने नहीं देंगे हैं, आप हेल्प करेंगे जबकि आपको ही फायदा है। कोशिश करो। चैनल का नाम नहीं पता हो तो बताइए, गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस। लास्ट में गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासिक आपको लिखना है। इस तरह से आईसी लास्ट में लगाना है, तुरंत नाम आ जाएगा। एक बार बता देते हैं, गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस, यह है अपने चैनल का नाम। जरा इसको 1000 कराओ। गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस। यहां जैसे ही आप डालेंगे, सर्च करेंगे, तुरंत यहां पर मेरा चैनल, मेरी फोटो आ जाएगी। तुरंत आप जल्दी जल्दी करिए, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके।
बहुत फायदा रहेगा। इससे आपको फायदा ये रहेगा, क्लास जब आपकी ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगी, ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगी, तब भी जो है यूट्यूब के माध्यम से रात में हम क्लासें आपको देते रहेंगे। यानी जो आप स्पेशल बैच मांगेंगे वही हम यूट्यूब पे आप दे देंगे। इसलिए जरा, हाँ सभी लोगों को करना पड़ेगा, अकेले तो नहीं हो पाएगा। अकेले अगर हो जाता तो हम खुद ही बैठ के 1,000 बार क्या, हम 10,000 बार अपना दबा लेते। हो नहीं पाएगा ना अकेले, इसमें सभी को ही मदद देनी पड़ेगी। तो कोशिश करो भैया कि हो जाए जल्दी से, तो फिर नई दुनिया में प्रवेश किया जाए। कोशिश करो। चलो अच्छा, अब आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे। जितना लेट आप करेंगे उतना ही लेट होगा, ठीक है। जैसे ही आप दे देंगे, गुरु कृपा एक बार नए अंदाज में आपको दिखेगा। 124 उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन, उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन। और जब 124 उच्च न्यायालय का स्थापना हो गया, तो आगे 25 में क्या होगा भाई? किसी को बैठा दिया गया, आपको नौकरी मिल जाए, और नौकरी के बाद आपकी पहली इच्छा होगी वेतन कब आएगा, है ना? आएगा मन में कि अरे चलो नौकरी तो मिल गई, अब अकाउंट तो देखो इसमें पैसा आएगा कब, ये आपकी पहली सोच रहेगी, रहेगी ना? तो यहां पर वही बात है कि 125 में क्या है, न्यायाधीश, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो 126 में क्या है, न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126। 24, 25, 26 याद हो गए ना? वेरी गुड। अब आपको डालना है 131 आर्टिकल। उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकता, आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 121 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। इसके बाद में है 137, आर्टिकल 137 में निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। निर्णयों और आदेशों का, निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 137 के तहत। 124 में क्या था, उच्च न्यायालय की स्थापना। 125 में न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। और 131 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। और 137 में निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन।
पुनर्विलोकन। आगे बात करेंगे आर्टिकल 143 में क्या है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो हम एक जगह लिखा रहे हैं, इसीलिए इन्हें आप याद कर लेंगे। एक 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति को शक्ति। उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को, परामर्श राष्ट्रपति को शक्ति, राष्ट्रपति को शक्ति। 143 में जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है ना। यह शक्ति जो है 143 के तहत प्राप्त हुई है राष्ट्रपति को। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श को जो है यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है 143 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो हमने लिखाए हैं याद कर लें, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं लिख करके। इससे आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि देखा पिक तो ध्यान से इसे देख लिया। बहुत ही अच्छा तरीका हो गया है। सभी अनुच्छेद आपके YouTube पे लोड हो जाएंगे मेरी आवाज में, यानी जिस तरह से आपने पढ़े हैं उसी तरह से सेम मिलेंगे। 2-3 बार अगर वीडियो तक आपने देख लिया, 2-3 बार वीडियो तक देख लिया, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा आपका। ठीक है, और अनुच्छेद ऐसे टिक करके आओगे जैसे कि आपको लगेगा ये तो बड़ा हलवा था। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आता है, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद में आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी के तहत अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में शामिल है। आर्टिकल 76 में। अच्छा, इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन कर सकता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अच्छा अच्छा भाई, सभी लोग राष्ट्रपति आंसर दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह लेगा, सलाह किसकी लेनी पड़ेगी, मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सहायता से। किसकी सहायता से, प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा भारत का महान्यायवादी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद में आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रण
एवं महालेखा परीक्षक। एक 148 के तहत भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं कैग, ये आर्टिकल 148 के तहत आता है। यहां पर दोनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, वो ये सोचता महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत में आता है 76 और 148 में, बात समझ रहे। लेकिन ध्यान रखेंगे जो आपका कैग है, महालेखा परीक्षक है, वह 148 के तहत आता है। किसके तहत आता है? 148 के तहत आता है। जबकि भारत का महान्यायवादी जो है वह आर्टिकल 76 के तहत आता है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आर्टिकल 149 कहता है कर्तव्य व शक्तियां। वेरी गुड, कर्तव्य व शक्तियां, कर्तव्य व शक्तियां 149 के तहत, अंशिका शुक्ला वेरी गुड, प्रतीक्षा, अनुज वेरी गुड। तो कर्तव्य व शक्तियां जो हैं वो आर्टिकल 149 के तहत आती हैं। तो अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का न्यायवादी है। 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं। 149 में कर्तव्य व शक्तियां हैं, कर्तव्य व शक्तियां हैं। तो इसके बाद अब हम चलेंगे राज्यपाल की ओर। कहां चलेंगे? राज्यपाल, महान्यायवादी हो गया आपका, 3 इसके याद करना था। अब हेडिंग रहेगी आपकी ऊपर, राज्यपाल जो है उससे कितने अनुच्छेद आ सकते हैं। आपने देखा था 52 में राष्ट्रपति मिला था, तब आपने प्रसाद 11 का माना, 63 पर पहुंचे उपराष्ट्रपति मिला था ना। इस 63 के बाद में फिर 11 रुपए का प्रसाद माना था, 74 पर पहुंचे थे, वहां आपको प्रधानमंत्री मिला था। क्या मिला था? प्रधानमंत्री मिला था। लेकिन इसके बाद में प्रधानमंत्री मिलने के बाद काम नहीं बना, तो राष्ट्रपति से ही भाई तुम गड़बड़ ना किया करो, आपका गड़बड़ करना क्लास गड़बड़ होती है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया, कमेंट नहीं आने लगे। चल रहा, वीडियो चल रहा होगा, हाँ ठीक। जब प्रधानमंत्री मिले, इसके बाद काम नहीं बना, तब हमने फिर कहा कि अब 11 से काम नहीं बनेगा ना। हमने कहा अब हम इस बार कुल रुपये माने। हमने क्या किया? राष्ट्रपति के पास 101 रुपए का मान दिया। हमने कहा 153 दे दो, 153 दे दो, यानी हमारे राज्यों के लिए एक राज्यपाल दे दो, एक राज्यपाल दे दो। तो हमने इसीलिए पहले हमें राष्ट्रपति मिले, हमने 11 रुपए प्रसाद चढ़ाया, उपराष्ट्रपति मिले, फिर 11 का चढ़ाया, प्रधानमंत्री मिले। मजा नहीं आया सर? वीडियो नहीं आ रहा? सभी के वीडियो नहीं आ रहा है भैया? कि आकांक्षा के अकेले नहीं आ रहा? जरा बोलो। आ रहा है, इसका मतलब आकांक्षा आपकी ओर साइड दिक्कत है, मेरी साइड कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने देखा क्या? राज्यपाल
हमने कहा राष्ट्रपति जी महोदय 11-11 से काम नहीं चल रहा है, इस बार हमसे 101 रुपए ले लो, पर हमें दे दो मेरे राज्य के लिए राज्यपाल। तो 53 में आ गया राज्यों के लिए राज्यपाल। लेकिन बात यहां यह हो जाती है, क्लास खत्म करने का टाइम आ जाता है, तो राज्यपाल 101 रुपए का प्रसाद अगले 2 दिन बाद मिलेगा आपको। समझ रहे ना? यानी कि कल परसों की क्लास कल की क्लास हिस्ट्री की क्लास होगी, आपको पता ही है, क्योंकि 2-2 दिन की क्लास चला रहे हैं। बात समझ रहे? 2 दिन पॉलिटी और 2 दिन हिस्ट्री। और शायद कोशिश ये भी होने वाली है कि एक नोट्स और तुम खरीद लो, 2 दिन ज्योग्राफी की भी क्लास आने ही वाली है बहुत जल्द। यानी कि एक सप्ताह में 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे हम। समझ रहे? यानी कि जो ज्योग्राफी की क्लास छूट रही है उसको भी लेंगे। तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है, कल आपसे फिर हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए गुरु कृपा परिवार की ओर से हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को तहे दिल से नमस्कार। इन करो क्लास।